अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट बच्चों, नमस्ते, मैं खुशामदीद। आप देख रहे हैं यूं खानपुर चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं BA इंटर में और BA से मुराद है कि BSc ADP एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम या कुछ और डिग्रीज मिलती जुलती जो 14 ईयर एजुकेशन है, और इंटर में FSc FA सिंपल या कोई भी डिग्री जो इस तरह की है, इसमें 45% से कम नंबर हों तो किस तरह दाखिला ले सकते हैं। उसमें दो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये मेरी अपनी एक ओपिनियन है आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आते हैं और फिर वो सोचते ही रह जाते हैं कि अब करें क्या। चलें मैं आपको कुछ सिनेरियो दिखाता हूँ, फिर उसके हिसाब से फिर आपके साथ एक सलूशन एक बताऊँगा आपको। आप उस सलूशन को फिर आपने खुद देखना है कि वो आपके लिए फिजिबल है या नहीं है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, 5वें सेमेस्टर में एडमिशन्स के लिए दो तरह की डिग्रीज़ हैं। यहाँ पे मैंने डिग्रीज लिखा है, इंटर के मार्क्स और ग्रेजुएशन के मार्क्स। BS कंप्यूटर साइंस 5th सेमेस्टर हो, अच्छा इसमें BSc सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारे ही आ जाते हैं। और उसमें आपको जो रिक्वायर होते हैं, इंटर में कम से कम 50% नंबर चाहिए, और जो ग्रेजुएशन है कम से कम भी 45% नंबर चाहिए। और जितनी दूसरी डिग्रीज़ हैं कंप्यूटर फील्ड के अलावा बहुत सारी हैं, यानी टोटल कोई 23 के करीब प्रोग्राम है BS के 5वें सेमेस्टर में लिए जा सकते हैं। तो उसमें से 3-4 निकाल दें, 4 निकाल देंगे, BScs BSIT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डाटा साइंस। तो बाकी जितनी भी डिग्रीज़ हैं ये 20 के करीब, उनमें दाखिले के लिए आपको इंटर में 45% नंबर और ग्रेजुएशन में 45% होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, दो तरह के केस हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इंटर में तो 45% से कम नंबर हैं, यानी 44 से लेकर नीचे 33 तक, और उससे भी नीचे चले जाते हैं नंबर्स। और दूसरा, उनकी ग्रेजुएशन में 45% पूरे होते हैं। और दूसरा केस क्या है कि इंटर के अंदर जो उनके 45% पूरे हैं और 45 हैं, 46 हैं, 47 हैं, लेकिन जो ग्रेजुएशन है उसमें 44 से भी नीचे हैं, 44 से डाउन करके 33 तक आ जाएं, नीचे चले जाएं, जैसे भी है। अब आ जाएं सलूशन क्या है। चूँकि इसी दोनों सूरतों के अंदर 5वें सेमेस्टर में दाखिला नहीं हो सकता, तो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम केस 1 को देख लेते हैं, जिसमें आपके जो नंबर हैं वो इंटर में थोड़े होते हैं, यानी आपने जो 12वीं की डिग्री की है उसमें थोड़े हैं। उसके लिए सलूशन जो मेरी तरफ से है, रिकमेंड भी करता हूँ आप लोगों को जिनके ऐसे तो इस तरह की कोई सिचुएशन है, कि आप करें क्या कि आप इंटर की जो डिग्री है ना उसको इम्प्रूव कर लें। आप शायद हैरान हो गए होंगे कि भाई आप इतनी देर हो गई है पढ़ते हुए, तो अब कैसे हो सकता है। तो एक तो चीज़ें यहाँ पे ये आ जाती हैं कि जब हम कैसे करेंगे, हालांकि वक्त के साथ साथ हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा मजबूत होता है। हो सकता है कि जब आपने इंटर पास की हो तब आप थोड़ा सा बचकाना माइंड में हो, और अब आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है तो आपका माइंड स्ट्रांग है, तो आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात आपने अपने बोर्ड से कंफर्म भी कर लेनी है कि 10 साल तक मेरे ख्याल में जो है वो की जा सकती है, इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। तो अगर आपका एक आधा नंबर कम है, यहाँ पे 44 है, 43 है, 42 है, 2-3 परसेंटेज कम है, 8-10 नंबर आप निकाल सकते हैं। और इस तरीके से जो केस नंबर 1 है उसमें ये होगा कि आपकी ये डिग्री जो है वो 3rd डिवीजन से निकल आएगी और 2nd डिवीजन में दाखिल हो जाएगी। उसके बाद फिर ये आपकी जो ग्रेजुएशन या ADP आपने की हुई है वो भी किसी काम की हो जाएगी, और इस तरीके से आप 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। और हालांकि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते हुए आपको सिर्फ एक दफ़ा दाखिला भेजना, यानी अगर आप बोर्ड में दाखिला भेजते हैं तो एक ही दफ़ा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक ही अटेम्प्ट के अंदर आप उसको निकाल सकते हैं। अब आ जाएँ दूसरा केस। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसको मज़ीद भी अगर ये नहीं करते आप, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि मुश्किल रास्ता या आसान रास्ता, तो मेरे ख्याल में तो ये जो आपका इम्प्रूवमेंट करने वाला काम है ये आसान रास्ता है। और अगर मुश्किल रास्ता हम केस 1 को देखें तो फिर क्या होगा, फिर इस डिग्री को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 5वें के लिए ये तो काम नहीं आ रहे। तो ये जो काम यहाँ पे है 33% नंबर आपके, तो फिर 0 सेमेस्टर लगेगा एक इजाफी, और टोटल इसको छोड़ के आपकी जो, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं दोबारा से, ADP करते हैं या आप BS 4 साल करते हैं, अगर ग्रेजुएशन करेंगे 0 लगाना पड़ेगा और आपकी डिग्री 2.5 साल की हो जाएगी। और अगर BS करेंगे और इन्हीं नंबरों के साथ इम्प्रूवमेंट नहीं करते आप, तो आप कहते हैं मैंने ऐसे ही पढ़ना है, तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो BS की डिग्री है वो 4.5 साल की हो जाएगी 0 लगा के। तो ये मुश्किल रास्ता है। मेरे ख्याल में इम्प्रूवमेंट करें आप। और बहुत सारे केसेस ऐसे आए थे जिनको मैंने कहा है, तो उनको ये बात समझ आ गई, तो उन्होंने इस दफ़ा दाखिला भी भेजा इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये आसान रास्ता है इम्प्रूवमेंट वाला।
अब आ जाएँ केस नंबर 2 में कि आपके इंटर में तो 45% नंबर हैं और जो ग्रेजुएशन में 33% 44% से कम है, यानी लेस देन 45 है। अब अगर आप चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में आना तो फिर आपको इम्प्रूवमेंट करके 50% करने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं इम्प्रूव करना चाह रहे तो फिर जो है वो बाकी डिग्रीज़ हैं जिसमें बहुत सारी हैं, यानी 19-20 डिग्रीज़ हैं जिसमें दाखिला लिया जा सकता है। तो फिर आपको ये है कि आप इंटर की बेस के ऊपर जो है वो आप कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये डिग्री जो लेस देन 45% है ये तो थर्ड डिवीज़न में चलेगी ना, ये तो किसी काम की नहीं है ना आपकी ग्रेजुएशन। तो फिर आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी इंटर से, इंटर की बेस के ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हैं और 2 साल डिग्री हो जाएगी एसोसिएट डिग्री, और अगर आप 4 साल करना चाहते हैं तो बीएसपी हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पे इसको आप बिल्कुल साइड पे रख देंगे। तो दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि अब आप इसमें से कौन सी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये मत सोचें कि भाई अब टाइम इतना हो गया है, तो अगर टाइम आप कुछ नहीं करते उस टाइम में तो तब भी तो आपका टाइम गुजरना है ना। हो सकता है कि आपने सोचते हुए भी साल 2 साल 3 साल लगा लिए हों, तो काम जो है वो अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो हो जाता है, नहीं आप स्टार्ट करते तो वो पेंडिंग ही रहना है और ये डिग्री जो है वो किसी काम की आपकी नहीं होनी। तो इसलिए दोनों सूरतों में जो भी आप करना चाहते हैं, अगर आपके बीए में कम है या इंटर में कम है, तो मैंने सिनेरियो आपके सामने रखा है, तो यही सिचुएशन बनती है और इसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ मैं एक और चीज़ आपके साथ वाज़ेह कर दूँ कि अगर आपकी इंटर में थर्ड डिवीज़न है तो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स होती है मिनिमम सेकंड डिवीज़न होती है। अगर आप की ये डिग्री केस 1 में जैसे आप देख रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन में तो 45% से भी ऊपर ले लिए, हो सकता है 60 हो 70% हो, लेकिन इंटर में आपके 45 से लेस हैं, यानी 45 से भी लेस हैं, क्योंकि 45 तक हो तो वो सेकंड डिवीज़न है। तो अगर लेस है तो फिर आप थर्ड डिवीज़न है, और यहाँ से आपकी जो किसी भी एप्लीकेशन के लिए एंट्री है वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। अब आपने ये सोचना है और क्या करना है, इसमें ये फ़ैसला आपका है। दोनों सूरतें, सिचुएशंस और उसका सलूशंस मैंने आपके सामने रख दिया है, क्या आप करना चाहते हैं। और अगर मज़ीद कोई दाखिला लेना चाहते हैं, अभी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स चल रहे हैं, तो आज तारीख हो गई है 26 तारीख तक एडमिशन्स हैं और यानी कि एक हफ़्ता बाकी है। अगर आप इस सिनेरियोज़ में कोई भी आना चाहता है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, तो नंबर आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप रब्ता कर लीजिएगा और इंशाल्लाह आपका दाखिला इन्हीं सिचुएशंस में हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो फिर आप अपने बोर्ड से मालूमात लें और हिम्मत बांधें और उसको इम्प्रूव कर लें। तो यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके से आपसे सारी जो मालूमात हैं वीडियो से हवाले से मिलती रहे इंशाल्लाह। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।